डे 2 की प्रिपरेशन में आज का हमारा वर्ड है मैंडेट। मैंडेट का मतलब होता है हुक्म या फरमान, या फिर कोई लॉ का ऑर्डर होता है, जैसे कि कानून होता है कोई। तो इसमें इसका मतलब क्या होगा, इंस्ट्रक्शन यानी कि हदायत देना, हदायत वगैरह कि आपने ये हमारा ऑर्डर है, आपने इसको मानना है। डायरेक्शंस का मतलब भी हदायत होता है, डायरेक्टिव या डायरेक्शन सेम। कमांड का मतलब होता है हुक्म देना, ऑर्डर, और ऑर्डर का मतलब भी हुक्म देना। इसका उल्ट होगा किसी चीज़ को ना मानना। हुक्म एक तो होता है ना हुक्म करना, ऑर्डर करना, दूसरी चीज़ ये होता है इसका उल्ट ना मानना, उसको रिफ्यूज़ कर देना। ठीक है, रिफ्यूज़ल का मतलब भी ना मानना, डिनायल का मतलब भी इनकार करना है, प्रोहिबिशन का मतलब क्या है, मना करना, जो हमने पीछे पढ़ा था। मतलब यही कि इन तीनों का क्या मतलब होगा, इनकार करना। एक तरफ हुक्म देना, दूसरी तरफ उसको डिनाई कर देना, उसको ना मानना। क्वाम, ये जो वर्ड है ये दो सेंसेस में यूज़ होता है। अगर हम इसको मेडिकल सेंस में देखें तो ये नौजिया यानी कि जब अचानक से तबीयत ख़राब हो जाती है, वोमिटिंग आने लगती है, दिल ख़राब होने लगता है, तो ये उसके लिए। ठीक है, मेडिकल वर्ड में, मेडिकल सेंस में इसको हम नौजिया या वोमिटिंग के लिए यूज़ करते हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो अगर आपने फ़र्ज़ करें कि कोई डिसीजन लिया है और आप उसमें कन्फ्यूजन का शिकार है कि पता नहीं है मेरा डिसीजन ठीक है या गलत है, ठीक है, या फिर रिग्रेट होना, कोई काम किया है तो उसका रिग्रेट होना, कि पछतावा होना कि ये काम सही किया है, शायद ये गलत किया है, इस तरह की कन्फ्यूजन का शिकार होना क्वाम कहलाता है। ठीक है, रिग्रेट ये पहले नंबर पे आ गया, रिग्रेट यानी पछतावा। वरी परेशान होना। डिसक्वाइट, क्वाइट का मतलब क्या था, पुरसकून होना। डिसक्वाइट यानी कि जो पुरसकून ना हो, सही हो गया। अनईजीनेस यानी कि आराम की हालत में ना होना, बेआरामी। नाउजिया मेडिकल सेंस में वर्ड जो यूज़ हो रहा है, वॉमिटिंग इसका मतलब है। एनग्जाइटी का क्या मतलब है, परेशानी। इसके बाद है, इसका उल्ट क्या है, एक तरफ परेशानी है, दूसरी तरफ हैप्पीनेस है। और सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन मतलब मुतमईन होना। जो एग्जाम्पलीफाई, एग्जाम्पलीफाई का मतलब होता है मिसाल देना। एग्जाम्पल से ये वर्ड निकला है, इसका मतलब है मिसाल देना। इनके जब हम किसी चीज़ को समझाते हैं, उसको सही समझाने की कोशिश करते हैं, तो हम उसको एग्जैजरेट करते हैं, उसको लंबा करते हैं। तो किस तरह से कोई मिसाल दे के समझाते हैं, तो उसको बयान करना। इलस्ट्रेट का मतलब बयान करना। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब भी क्या होता है, बयान करना। ठीक है, सिम्बलाइज़ का मतलब भी सिंबल्स के थ्रू हम किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, उसको एग्जैजरेट करते हैं, उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करना। ठीक है, डिपिक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक न्यू वर्ड यूज़ हुआ है, डिपिक्ट। डिपिक्ट का मतलब भी होता है बयान करना। अब जो वर्ड आपको न्यू लगे कि ये मैंने पहले नहीं कहीं पढ़ा हुआ है, तो आप उसको अंडरलाइन कर लिया करें, सो डैट इट वुड रिमेंबर। इसके बाद इसका उल्ट क्या है, एक तरफ हम किसी चीज़ को खुलकर बयान करते हैं, दूसरी तरफ हम उस चीज़ को हाइड करते हैं, उसको कंसील, कंसील मतलब छुपाना, कवर मतलब छुपाना, हाइड छुपाना। ऑब्सक्योर का मतलब क्या है, गैर वाज़े होना, यानी कि किसी चीज़ को हम क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करते तो उसको क्या कहेंगे, अनक्लियर या फिर ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब क्या है, अनक्लियर। नेक्स्ट वर्ड है परपीचुअल। परपीचुअल का मतलब होता है हमेशा रहने वाला। जैसे कि ये दुनिया जो है ये हमेशा रहने वाली नहीं है, लेकिन जो आखिरत की ज़िंदगी होती है वो हमेशा रहने वाली होती है, अब्दी होती है। ठीक है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इटर्नल। इटर्नल का मतलब भी क्या है, किसी चीज़ का हमेशा रहना। एवरलास्टिंग हमेशा रहना, इसका मतलब भी यही है। एंड्यूरिंग का वैसे तो मतलब होता है बर्दाश्त करना, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कि कोई चीज़ पायदार है। जैसे हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो वो हम कहते हैं कि कितनी पायदार है, यानी कि कितनी देर तक ये रहती है, क्या ये जल्दी तो नहीं टूट जाएगी या ख़राब हो जाएगी, तो वो कहते हैं नहीं, कि पायदार है, इनकी ज़्यादा टाइम रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद इसका उल्ट क्या है, एक चीज़ हमेशा रहती है तो दूसरी तरफ कोई चीज़ टेम्परेरी हो, टेम्परेरी। और इसके अलावा अनस्टेबल। देखिए, एक चीज़ स्टेबल होती है जो अपनी जगह पे होती है, ठीक है, जो फिक्स होती है। दूसरी चीज़ होती है अनस्टेबल, यानी कि वो किसी वक्त भी गिर सकती है, जो हम टेम्परेरी। अब इसको मैंने इस तरह से किया था कि किस तरह से याद करना। देखिए, पीपीएससी में ना, या फिर दूसरे जो एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे एमसीक्यूज़ होते हैं, वहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले ना वो ऑप्शंस आते हैं। तो अब जहाँ अब ये भी आया था, जैसे परपीचुअल का उन्होंने अनस्टेबल एंटोनियम दिया हुआ था। अब अनस्टेबल को आपने कैसे करना है, फ़र्ज़ करें कि एक चीज़ है, परपीचुअल का मतलब हमेशा रहने वाला है ना, तो इसका उल्ट करना है। एक चीज़ आपने उसको, एक तरफ एक चीज़ स्टेबल है और दूसरी तरफ क्या अनस्टेबल है, यानी किसी वक्त भी गिर सकती है, टेम्परेरी है। ठीक है, इसको इस तरह से कर लें। नेव का मतलब होता है मासूम, कि मैं बहुत मासूम हूँ, आई एम वेरी नेव, इस तरह से करके अगर हम इसको उस वर्ड में यूज़ करें तो इसका मतलब मासूम होता है जो कुछ ना जानता हो, वो सिंपल, सिंसियर, मुखलिस बंदा जो होता है। इसके अलावा इनोसेंट जो मासूम होता है। अच्छा, यहाँ पे एक न्यू वर्ड यूज़ हुआ है, कैंडिड।
तो कैंडिड का मतलब भी होता है जो इंसान साफ दिल होता है, जो मुखलिस होता है, ठीक है। अब उसके लिए भी हम नेव का सिनोनिम क्या हो गया, कैंडिड, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसका उल्ट क्या है जी, सोफिस्टिकेटेड। अच्छा, ये वर्ड जो है, एक तो ये पायदार, मतलब चीज़, किसी चीज़ के पायदार होने में भी यूज़ होता है, किसी चीज़ का नफीस उसमें भी यूज़ होता है। दूसरा, एक इंसान के, तो वो इंसान जो अच्छी समझ बूझ रखने वाला हो, सोच समझ कर बोलने वाला हो, उसे सोफिस्टिकेटेड कहते हैं, ठीक है। या क्लेवर जो होता है, ट्रेंड, जो अच्छी ट्रेनिंग लेके आया होता है, जिसे इल्म होता है, नॉलेज होता है, ठीक है। और ये भी इसका उल्ट हो सकता है मासूम का, और एक इंटेलिजेंट जो होता है, ठीक है। आगे है कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है इत्फाक राय, किसी चीज़ से एग्री, इत्फाक राय यानी किसी चीज़ से, किसी चीज़ को मान लेना, उसको एग्री करना, एग्रीमेंट, ठीक है। कंसेंसस का क्या है, एक एग्रीमेंट हो गया। दूसरा हार्मनी, हार्मनी कहते हैं हम आहंगी को, कि एक शख्स जो बात कर रहा है, मैं अगर उससे एग्री करती हूँ तो इसका मतलब ये है कि हम दोनों की बात जो है वो हार्मनी में है, हम आहंगी है, ठीक है। हम आहंगी है, हम दोनों इस बात से वाकिफ़ हैं, या हम दोनों इस बात को मानते हैं। यूनिटी का मतलब है इत्तेहाद, ठीक है। वननेस यानी कि एक होना, किसी बात पे एक हो जाना, ठीक है। इसके बाद है, इसका उल्ट क्या है कि एक चीज़ को हम मान रहे, दूसरी तरफ हम उसको मान नहीं रहे, डिसएग्रीमेंट्स, ठीक है। इसके अलावा कन्फ्लिक्ट, झगड़ा हो जाना। ओबियसली जब हम किसी बात को नहीं मानते हैं तो उस पर हम उसको डिसअप्रूव करते हैं, या कन्फ्लिक्ट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, उसको कंट्राडिक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का मतलब होता है इंक्रीज़ हो जाना, बढ़ जाना। तो इसका मतलब यहाँ पे सिनोनिम में क्या आएगा, वैसे इंक्रीज़ भी आ सकता है, मल्टीप्लाई हो जाना। मशरूम्स, मशरूम वैसे एक ये है, वो फंजाई है, ठीक है, लेकिन इन बायोलॉजिकल लैंग्वेज, तो इसका मतलब यहाँ पे है बढ़ जाना, ठीक है, ग्रो कर जाना, बढ़ना। और एस्केलेट का मतलब यहाँ पे अब न्यू वर्ड क्या यूज़ हुआ है, जो बायो वाले उन्हें तो पता ही होगा मशरूम का मतलब, लेकिन एक न्यू वर्ड जो यूज़ हुआ है वो है एस्केलेट। एस्केलेट का मतलब होता है किसी बात को बढ़ा देना, या फिर इजाफा करना, किसी चीज़ का बढ़ जाना, या किसी बात को बढ़ा के पेश करना, एस्केलेशन करना, ठीक है। इस तरह से भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो एस्केलेट का क्या मतलब हो गया, बढ़ जाना, ठीक है। अब इसका उल्ट क्या है, प्रोलिफरेट बढ़ जाना, उल्ट हो गया डिक्रीज़ हो जाना। डिमिनिश का मतलब होता है कम होना। कंट्रैक्ट यानी कि सुकड़ जाना, एक होता है ना एक्सपेंड हो जाना, फैल जाना या बढ़ जाना, दूसरा होता है कंट्रैक्ट हो जाना यानी कि सुकड़ जाना। एंड 20 करने हैं हमने। अफिनिटी का मतलब होता है मोहब्बत, कुर्बत, किसी की इंसान को पसंद करना। लाइकिंग, ठीक है। अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब भी मोहब्बत होता है। क्लोजनेस, किसी के साथ वो बहुत, किसी के बहुत करीब होना, ठीक है। और इसका उल्ट होता है हेट, नफ़रत करना। अनलाइक, नापसंद करना। डिसलाइक नापसंद करना। अनलाइक को रहने दें, डिसलाइक आता है। डिसलाइक नापसंद करना, और हेटेड भी नफ़रत को ही कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रुगल। इसका मतलब होता है कुफ़ायतशार। कुफ़ायतशार वो इंसान जो ना पैसे को सोच समझ के खर्च करता हो, ठीक है, फजूल खर्च ना करने वाला हो, उसे कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब भी यही होता है जो इंसान कम खर्च करता है, ठीक है। इकनॉमिकल, वैसे तो ये सस्ते में भी यूज़ होता है कि ये चीज़ जो है ये बहुत इकनॉमिकल है, बहुत चीप है। या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि इसका मतलब कम खर्च भी है। जो शख्स बहुत ज़्यादा इकनॉमिकल होता है यानी कि बहुत ही कम खर्च करने वाला होता है। सही हो गया। प्रूडेंट, प्रूडेंट अब न्यू वर्ड यूज़ हुआ है हमारे लिए। थ्रिफ्टी और इकनॉमिकल तो हमने सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ है, लेकिन प्रूडेंट जो है ये एक न्यू वर्ड है, तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे। प्रूडेंट का मतलब होता है जो बहुत इंसान अपनी रकम को बहुत मुहतात होकर खर्च करता है, वो खर्च करता है, उसे हम प्रूडेंट कहते हैं, ठीक है। PRUDENT, प्रूडेंट। कैनी, कैनी का मतलब भी होता है होशियार या क्लेवर, ठीक है। ओबियसली जो अपनी रकम को खर्च करने से पहले सोचते हैं, दे आर क्लेवर और कैनी। इसका उल्ट क्या हो गया, एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट वो होता है जो फजूल खर्च करने वाला होता है, ठीक है। लैविश, शहाना, जैसे कि मैं ये कह सकती हूँ कि इस लैपटॉप की कंडीशन जो है ये बहुत लैविश है, यानी कि बहुत न्यू कंडीशन है, या फिर शहाना कंडीशन है, लग्जरी के मायने में यूज़ हो सकता है। केयरलेस, जो लापरवाह होते हैं, ऑब्वियसली ये जो लोग किसी चीज़ को सोच समझ के खर्च नहीं करते, किसी भी रकम को, तो वो केयरलेस ही होते हैं, लापरवाही होते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहे हैं। सही हो गया। तो आज के ये 20 कंप्लीट हो गए।